ये मेरी पुस्तक प्रेम स्पर्श, ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस पुस्तक में प्रायः जितनी कविताएं मैंने लिखी हैं उसमें लगभग सारी की सारी स्त्रियों के लिए ही लिखी है। तो मैं एक कविता चाहूँगी कि मैं आप लोगों को सुना सकूं ताकि आप लोग जान सकें कि मेरे मन में स्त्रियों के प्रति क्या भाव है और स्त्रियों को मैं किस नज़र से देखती हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं अपने आप को भूल नहीं सकती, लेकिन हाँ, जिन गलत स्त्रियों के वजह से आँख में आंसू आते हैं ना, उनको मैं माफ़ भी नहीं कर सकती, उनको मैं इस ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर सकती। तो एक कविता मेरी सुन लीजिए। स्त्री सारे घर की धुरी है, स्त्री सारे घर की धुरी है, फिर भी अस्तित्व के नाम पर अधूरी है। सारे घर की धुरी है, फिर भी अस्तित्व के नाम पर अधूरी है। उसने कहा तुम मेरी हो, मैं प्राण न्यौछावर करने लगी, सपनों के झूलों में झूलने लगी। उसने कहा मुझे भूल जाओ, मैं भरसक उसको भूलने लगी, पल पल जीने मरने लगी। उसने कहा तुम गृहस्थ हो, मान गई, मैं जिम्मेदारियां निभाने लगी, जिम्मेदारियों में पिसने लगी। उसने कहा तुम माँ हो, हाँ उसने कहा तुम माँ हो, मैं ममत्व लुटाने लगी, ममता से झोली भरने लगी। उसने कहा तुम परिपक्व हो, मैं पग पग साथ निभाने लगी, यश अपयश भी उनका उठाने लगी। उसने कहा तुम जैसे भी हो जी लो, मैं तिल तिल जीने मरने लगी, जीवन का बोझ उठाने लगी। मैं तिल तिल जीने मरने लगी, जीवन का बोझ उठाने लगी। लेकिन जब प्रतिरोध का बादल मंडराया, फिर तो बवेला मचने लगा। जब प्रतिरोध का बादल मंडराया, फिर तो बवेला मचने लगा। टोका टोकी होते ही महाभारत सा रचने लगा। जीवन एक संग्राम हो गया, ये किस्सा अब आम हो गया। सब कहने सुनने भर की बातें हैं, ना हम पूरी थे ना पूरी हैं। सब कहने सुनने भर की बातें हैं, ना हम पूरी थे ना हम पूरी हैं। मैंने इस गूढ़ रहस्य को जान लिया कि स्त्री सारे घर की धुरी है, स्त्री सारे घर की धुरी है, पर अस्तित्व के नाम पे अधूरी है। समझिएगा मैंने इस कविता में क्या कहना चाहा है। धन्यवाद।